हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आई होप आप लोगों को साउंड ठीक से आ रहा होगा क्योंकि मैंने फ़ैन चलाया है और फ़ैन से आवाज़ थोड़ी-सी प्रॉब्लम करती है। और मैं इसका वॉल्यूम फुल कर दूँगी और आपको आवाज़ आ जाएगी। और बस बैकग्राउंड आपको यही मिलेगा, वो कुर्ता टंगा हुआ है मेरा, मैंने नहीं हटाया। और मैं आज आपके साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी शेयर करने जा रही हूँ। और अगर किसी को इस चीज़ की कुछ प्रॉब्लम है ना, आई विश आप लोगों की हेल्प हो जाए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी। और व्लॉग्स के थ्रू मैंने ये सारी चीज़ें बहुत बार बताई हैं, लेकिन मुझे लगा कि इसको सेपरेट एक व्लॉग ज़रूर मुझे बना देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप लोग अगर सेम इस टाइप से ही कुछ देख रहे होगे तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि मेरे व्लॉग्स के थ्रू तो आपने मेरी जर्नी देखी है, 4.5-5 साल की जर्नी हो चुकी है अभी तो। अप एंड डाउन जो भी कुछ थे सारे आपने देखे हैं, बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी इस तरीके से आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ ढूंढ रहे होगे, आप टुकड़ों 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 में मेरी ज़िंदगी नहीं समझ पाओगे। और टुकड़ों में प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने थोड़ा थोड़ा करके बताया है, जो शायद आपको समझ में ना आए, इसमें पूरा समझ में आएगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं बात करूँगी आज अपने बेटे की हेल्थ के बारे में। और स्टार्टिंग में करती हूँ कि मेरी डिलीवरी हुई थी 2018 सितंबर में। गन्नू का नेक्स्ट मंथ बर्थडे आ रहा है। यस, उसका नाम है गन्नू, यानी हेरम सिंह हमने नाम रखा है उसका। हेरम का मतलब होता है गणेश जी। गणेश जी के 108 नामों में से उसका एक नाम है हेरम। मैं यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग उसको प्रोनाउंस कर सको अच्छे से। तो एक्चुअली नाम आपको बताइए, पंडित जी को दिखाओ, इस लेटर से नाम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब कुछ करा के हमने उसका नाम हेरम रखा, जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने ही रखा। हेरम का मतलब होता है, पार्वती माता ने मतलब ये नाम रखा था, माता का प्रिय पुत्र, इसका मतलब होता है हेरम। और मुझे मेरे बेटे का नाम बहुत पसंद है। और घर का नाम है उसका गन्नू, क्योंकि वो गणेश चतुर्थी में हुआ था, इसलिए उसका नाम है गन्नू। और जिसने पूरी जर्नी देखी है उसको पता है कि जैसे ही गन्नू हमारे हुए और तुरंत उनको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, बहुत बुरा वाला। जबकि मेरे डिलीवरी के टाइम सब कुछ बहुत अच्छा था, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। और एक माँ का दर्द तो कोई और समझ नहीं पाएगा। और उसको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया। और मैं इसको बहुत ज़्यादा परेशान होकर नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो लाइफ का एक फेज़ था, तब बहुत परेशानी हमें देखी थी। बट अभी मैं आपको हंसते खेलते अच्छे से बताती हूँ, क्योंकि अगर आप ये परेशानी झेल रहे हो ना, तो आप मेरा हंसता खेलता चेहरा देख के समझ जाओ ये परेशानी आपके पास सिर्फ अभी की है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना अगर बच्चा बीमार होता है तो। और उसको बहुत सारी बीमारी हो गई थी, प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई थी, हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ गया था, लंग्स में इन्फेक्शन था। 13 डेज़ उसने दूध का एक सिप नहीं लिया था, सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे ज़िंदा था वो। 3 दिन तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, हमें नहीं पता क्या होगा आगे। और ये सारी चीज़ों का आप सब की दुआएं और सब कुछ 16 दिन बाद आई थिंक मेरा बच्चा, 2 से 3 अक्टूबर को मेरा बच्चा घर आया था। वो पहली बार था जब मैंने उसे गोद में लिया था, पहला एक्सपीरियंस था। और उसके बाद हाँ, वो थोड़ा-सा, अब जब इतना परेशानी बच्चा झेल के आया है, बच्चा घर आए तो आपको छिदा हुआ मिले, उसके हाथ, उसके पैर, उसका सब हाथ-पैर उसके ब्लैक हो रखे हों, सब कुछ हो रखा हो, तो सोचो आपको कहाँ से उसको सुकून आएगा। और हम मियाँ-बीवी ने अपना दिन-रात एक कर दिया उस बच्चे को देने के लिए। हमारी पर्सनल लाइफ़ बड़ी ख़राब हो गई, लेकिन हमने अपने बच्चे को जो चाहिए था वो दिया, टाइम, बाकी सारी चीज़ें। तो हम दोनों ने मिलके उसको अब तक, ठीक है, हम दोनों ने मिलके किया और अच्छा खासा चल रहा था। थोड़ा सा लेट था, हर कोई आके ताना मारता था, सब कुछ करता था, तुम्हारा बच्चा चलता नहीं है, तुम्हारा बच्चा बोलता नहीं, तुम्हारा बच्चा ये। कुछ लोगों ने उस पे, कुछ लोगों ने तो उसको ऑटिज़म कुछ होता है ना, जो बच्चे चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, या फिर वो लेट होते हैं, या फिर मेंटली थोड़ा डिसेबल होते हैं, उस कैटेगरी में भी डाल दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने ओन बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तकलीफ़ बहुत होती है, क्योंकि आपका बच्चा है, आप समझ रहे हो ना वो कौन सा माइलस्टोन पार कर रहा है, कहाँ जा रहा है। दुनिया नहीं समझ रही, कोई नहीं समझ रहा। और अगर आपके हस्बैंड जॉब करते हैं या कुछ भी है, बाहर रहते हैं, वो बच्चे को ज़्यादा नहीं देख पाते, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक माँ समझ रही है आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो किसी की बात मत सुनना, सिर्फ आपको पता है आपका बच्चा अगर अपनी क्षमता से ज़्यादा कर रहा है, दुनिया भाड़ में जाए, टेंशन मत लेना, बच्चा बिल्कुल ठीक है। और एक टाइम तक दूसरे की बात सुनना, उसके बाद मत सुनना। हम दोनों ने बहुत ज़्यादा अपना हर एक चीज़ दे के अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश की। और
काम मन सब कुछ, मतलब कोशिश करी कि हम ऑल द टाइम उसके आस पास रहेंगे, उसे चोट ना लग जाए, उसे ये ना हो जाए, उसे वो ना हो जाए, क्योंकि जिस कंडीशन से आया था उस टाइम पे डर तो लगता ही है। और थोड़ा थोड़ा लेट होता रहा, और जब गन्नू 1 साल का फर्स्ट बर्थडे हो गया, वो चलता नहीं था, बोलता तो बहुत कम था, चलता भी नहीं था। हर कोई चलता नहीं, 1 साल के तो बच्चे को चल लेना चाहिए, चल लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। मेंटली टॉर्चर, ठीक है, कमेंट्स में भी होता था, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ सिर्फ कमेंट्स की बात कर रही हूँ, रियल लाइफ में भी ये मिलता था आसपास के लोगों से। आपका बेटा चलता नहीं है। मैंने लोगों से बात करना इसलिए काफ़ी बंद कर दिया था, बिकॉज आप सवाल पूछोगे और मैं उल्टा जवाब दूंगी, बिकॉज मेरे को पता है परेशानी क्या है, तो मतलब बात नहीं करो। और 1.5 साल पे गन्नू चलना शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद में सब कुछ ठीक चल रहा था, हमें लगा कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। अब हमारी ज़िंदगी पटरी पे आ गई है, और उसके जैसे ही गन्नू 2.5 साल के हुए, उसको फर्स्ट अटैक आया, जिसे कहते हैं सीज़र अटैक। सीज़र अटैक, आपको पता है, कल मुझे ऐसे ही पता चला कि एक बच्चे को शायद सीज़र आया था, बट उसके माँ बाप नहीं समझ पाए वो सीज़र अटैक था, और उसकी डेथ हो गई। इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगा कि यार, अगर मैं आप लोगों की ज़रा सी हेल्प कर सकती हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। गन्नू को जो फर्स्ट टाइम सीज़र अटैक आया था, सीज़र का मतलब होता है जिसको आप, कुछ लोग मिर्गी बोल सकते हो, कुछ लोग दौरा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे को अगर ये चीज़ पड़ती है, उसको सिर्फ सीज़र दौरा बोलते हैं, उसका दौरे का कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर भी समझने की कोशिश करते हैं इसको क्या हुआ है। सिचुएशन क्या थी, रात के 3 बजे एकदम से उसको उल्टी हुई। जनरली वो वॉमिट आती है बच्चों को तो हम लोग समझते हैं कि चलो ठीक है, बट हम थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव इसलिए रहते थे बिकॉज वो थोड़ा सा, आपको पता ही है। जैसे उसको वॉमिट आई, हमने उठाया, और वॉमिट के बाद क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बच्चे को ठोकता पाकते हैं, फिर कपड़े गंदे होते हैं, सोचते थोड़ा साफ करा दें, सब कुछ। मार्च का टाइम था, मैंने कहा हाथ पैर धुला दें, बट उसने उस टाइम तक हाथ पैर ऐसे ना ढीले छोड़ दिए थे। हम वॉशरूम में उसका हाथ पैर धुला के उसने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए, और एक कंधे पे एक तरफ टक टक करके देखा जा रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा हम लोगों को कि क्या हुआ है। धीरे धीरे देखा कि वो सिर्फ एक तरफ ही देखता जा रहा है। धीरे धीरे उसने हाथ ऐसे पकड़ो तो ऐसे छोड़ दे रहा था, ऐसे पकड़ो तो ऐसे छोड़ दे रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। फिर ये बात है वही 2:15 या 2:30 की। हम तुरंत उसको लेके भागे अपने फैमिली डॉक्टर के पास। उन्होंने समझने की कोशिश की, उनको पता चला उसमें उसने पॉटी भी कर दी, सब कुछ हो गया। हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ है। तब तक बस उसका शरीर निश्चल था, और आप एक तरफ ऐसे देख रहा था, एक तरफ। उसके बाद में फिर हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने साफ कहा, उन्होंने कहा कि बेटा अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको एकदम से क्या हुआ, और बहुत छोटा है, 2.5 साल का। फिर हमने उसे चंदन हॉस्पिटल में एडमिट कराया, हमारे घर के पास में ही है, अच्छा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी एक आँख और एक हाथ चलने लगे थे, जैसे कि ऐसे ऐसे, जैसे दौरा पड़ता है ऐसे। और आप सोचो उस कंडीशन में अपने बच्चे को देख रहे हो। बहुत लोग कहते हैं तुम्हारा दादू बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारी उसकी दादी उसकी ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। माँ और बाप से ज़्यादा कोई बच्चे को प्यार नहीं कर सकता उसके। और जो कंडीशन मेरी थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद में फिर वो उसको उन लोगों ने समझ लिया, उन्होंने कहा दौरा पड़ा है, पहले कभी पड़ा, हमने कहा नहीं। उन्होंने फिर अपने हिसाब से मेडिसिन दी, एक दिन रखा, सब कुछ ठीक था। उन्होंने कुछ मेडिसिन चलाई, हमने पूरे चेकअप कराया, MRI ECG सब कुछ कराया हमने। ECG की रिपोर्ट में सिर्फ इतना सा आया कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लॉटेज हल्का सा रह गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो 13-14 दिन ऑक्सीजन पे था। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अभी उसको सीज़र अटैक आ रहा है। अभी एक परेशानी से निकले नहीं, दूसरे में चले गए हम लोग। समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या करें। फिर हमने यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ करा, एक दवा चलाई उन्होंने, लेकिन फिर भी 3-3 महीने पर उसको सीज़र अटैक दोबारा से हो जा रहा था, और हम समझ नहीं पा रहे थे हम क्या करें। हम पूरी तरीके से, मतलब जो कहते हैं ना, ब्लैंक हो चुके थे, पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुके थे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और उसके बाद में, उसके पहले ही मेरा ऑपरेशन हुआ था एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो मतलब लाइफ बहुत ही ज़्यादा हेल जा रही थी मेंटली पागल हो चुकी थी मैं। और उसके बाद में फिर हमने 3-3 फिर यहाँ पे एक डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर कहे जाते हैं मज़हर हुसैन, हमने उनको दिखाया। अगर आपके बच्चे को एक बार भी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, घरेलू इलाज बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले डॉक्टर्स को दिखाएं, उसके पूरे चेकअप कराएं, उसमें रिपोर्ट्स में आ जाता है क्या प्रॉब्लम, MRI ECG सब कुछ कराइए। और फिर हमने अपने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एक मेडिसिन दी उसको, और उस मेडिसिन का टचवुड भगवान ऐसा असर है कि लास्ट उसको जो सीज़र आया था वो अक्टूबर में आया था, और 2 महीने बाद अक्टूबर है,
उसको नहीं आया, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि मतलब ये अटैक अगर आप दवा नहीं कराओगे तो फिर जल्दी जल्दी आने लगेगा। और सीज़र का प्रॉब्लम ये रहता है कि आपको अपने बच्चे को हर एक चीज़ से बचाना पड़ता है। अब उसको स्कूल में कब सीज़र आ जाए, पानी के पास सीज़र आ जाए, छत पे सीज़र आ, मतलब कहाँ उसको अटैक आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। आप भी सोचो ऐसे माँ बाप किस डर में रहते होंगे कि क्या कंडीशन थी हम दोनों की, माँ बाप हम दोनों की कंडीशन बहुत, कि बच्चे को कहीं भी भेज रहे हैं। मैं अपने बच्चों को एक सेकंड के लिए अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। हम हस्बैंड वाइफ दोनों घर से ही काम करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। हर कोशिश की हमने अपने बच्चे के लिए अच्छा सब कुछ करने की, हर कोशिश। अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली लेकिन बच्चे की ज़िंदगी में हम लोगों ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और पता है एक चीज़ और मैं बताऊँ, एक कोई भी माँ होती है ना, उसके लिए एक सबसे ज़्यादा खुशी की बात पता है क्या होती है, कि जैसे कि ज़्यादातर ऐसे ही होता है, माँ ज़्यादा प्यार करती है, टाइम ज़्यादा देती है, पिता कम टाइम दे पाते हैं। बट मेरे केस में ऐसा है कि हम दोनों बराबर टाइम देते हैं। और उस बीच मेरा यूट्यूब का काम बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं 35% टाइम देती थी, ये बाकी का 65% ये देते थे, क्योंकि मैं काम में बिजी थी। यूजली ऐसे ही होता है, अगर आपके ऑफिस में हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो फिर आप देखते हो। और एक मैं हूँ, मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि भगवान अगर मुझे कल को कुछ हो गया, मैं नहीं रही, तो मेरे बच्चे की आँख में एक आंसू नहीं आएगा। और एक माँ के लिए बहुत सेटिस्फाइड वाली ये बात होती है। वरना माँ हमेशा यही सोचती रहती है, हाय राम, हर माँ यही कहती है, हाय राम मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। हर किसी कोई ऐसे बोलता है, बट मेरे को पता है। और फिर वो डॉक्टर भगवान की तरीके से हमारे लिए हुआ और सब कुछ ठीक हो गया। और कहानी में सब कुछ ठीक होना चाहिए। अभी अप्रैल से हमारा हीरम स्कूल जाता है, उसको सब कुछ आता है, पढ़ाई में टॉप, अपनी एज के बच्चों से ज़्यादा उसको आता है इस टाइम पे। और मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। और लिखना उसको इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने कभी बहुत ज़्यादा उसको पेंसिल कहीं दीवार पे चलाने नहीं दी थी। बट अब वो धीरे धीरे लिखने लगे हैं, वो टेंशन भी हमारी खत्म। बाकी पढ़ाई में बहुत अच्छा है मेरा हीरो, चीज़ें बहुत अच्छे से समझता है, सब कुछ बहुत अच्छे से करता है। तो और जब हम ऐसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जाहिर सी बात है अगर हमारा पेट दर्द है तो हम पेट दर्द के हॉस्पिटल में, मतलब वैसे मरीजों के पास होंगे। तो जब सीज़र का अटैक होता है तो हम पेडियाट्रिक के उसमें क्या होता है, NICU में बच्चे को डालते हैं। PICU होने लगे अब हैं जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, क्योंकि तब पेरेंट्स भी साथ रह सकते हैं। NICU में बहुत छोटे बच्चों को डालते हैं। अब क्या होता है ना कि वहाँ आप जाते हो तो दूसरे बच्चों को भी अटैक आता है, दूसरे बच्चों को भी सीज़र आता है। आप उनसे बात करते हो, अच्छा कब आया था, कैसे आया था, अच्छा इसको क्या सिम्टम्स है, उसको क्या सिम्टम्स है। यू फील लिटिल रिलैक्स कि इसको भी आया है, हाँ मेरे बेटे को भी आया है, मैं सही हो जाऊँगी। मैं यहाँ पे आपको पता है क्यों बता रही हूँ, सीज़र को छोटा मोटा मत लीजिए। और अगर आपके बच्चे को सीज़र आ रहा है, वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाइए, झाड़ फूँक के पीछे मत पड़िए। पता है दुआ काम आती है, दवा काम आती है, लेकिन अंधविश्वास काम नहीं आता। दवा और दुआ दोनों होनी चाहिए। मैंने हर दिन अपने बच्चे के लिए दुआ मांगी है, डॉक्टर की दवा और दुआ। और दवा जो हीरम की है वो 12-12 घंटे पे हमें देनी होती है। और हमेशा ऐसे ही होती हैं, जो भी आपकी न्यूरो की दवाइयाँ होती हैं उनकी टाइमिंग फिक्स होती है। अगर आपने उस टाइम के ऊपर नीचे किया तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो आप ये सोचो, हमने कभी उसकी दवा का टाइम इधर से उधर टच से मस नहीं होने दिया। हमने अपने सारे शौक भाड़ में जाए और करते हैं, बट पहले बच्चे को देख के सेकेंड हमारे शौक रहते हैं, सेकेंड हमारी सब कुछ रहती है। हाँ कुछ टाइम मैं फ्रस्ट्रेट भी रही, मैं परेशान भी रही, मैं डिप्रेशन में भी रही। आप बोल सकते हो, लोगों को लगता है डिप्रेशन बहुत टाइप के होते हैं। एक डिप्रेशन तो यही था मुझे, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, वो तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा है। क्योंकि आपको अपने पर डिप्रेशन है, मेरे को कुछ हो ना जाए, वो चलता है। लेकिन आपका एक डिप्रेशन ये रहे कि आपके बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो आप क्या करोगे। बहुत परेशानियों से होकर निकली हूँ और आज मैं इतनी हैप्पी और इतनी दिख रही हूँ। वो कहीं ना कहीं चीज़ें राइट टाइम पे चल रही हैं, मेरा बेटा सही है और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। हम दूसरा बच्चा प्लान कर रहे हैं, वो एक बहुत खुशी की बात है। तो आपको सिर्फ मैं इतना बता रही हूँ कि उसके बाद तो NICU था, बहुत सारे बच्चे NICU में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बीमार होते हैं। तो अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा।
और आज मेरा बेटा स्कूल जाता है। मैं बहुत डर गई थी जब 1.5 साल का 2 साल का था। कुछ लोगों ने कहा कि इसको स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए, कुछ ने मतलब मैं कमेंट की नहीं, मैं पर्सनली बात कर रही हूँ। इसको स्पेशल बच्चों वाले स्कूल में भेजो, इसको कुछ आता नहीं है, लिखेगा कैसे, ये पढ़ेगा कैसे। आज उन लोगों के मुंह पे ना क्या बताऊँ मैं, लेकिन आज वो स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, होमवर्क करता है, वहाँ से बातें सीख के आता है, मुझे बताता है मम्मा उठ, मम्मा मेरे पास है नहीं। एंड हार नहीं मानना, जिंदगी में सब मिलेगा। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी मेरे बेटे के लिए और हमारे के लिए, हमारे प्यार के लिए। एंड हीरो सच्चो में तुम्हारी मम्मा पापा दादू नाना नानी मौसी मौसा मामा चाचा सब कोई बहुत प्यार करते हैं, और साथ ही साथ इतने सारे लोग, और इतने सारे लोगों की दुआएं हिरम के साथ हमेशा हैं। थैंक यू सो मच। मेरे से कभी कोई गलती हो गई हो तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जैसे फैमिली में रहता है लोग भूल जाते हैं, वैसे आप लोग भी भूल जाओ। बहुत स्ट्रेस में थी, मैं भी शायद कुछ गलतियाँ कर दी हूँ। और बस मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और मुझे लगा आपके साथ ज़रूर आज मुझे शेयर करना चाहिए, तो ये थी मेरी अपनी स्टोरी, आप अपनी बताइएगा। मुझे पता है जो दर्द मैंने देखा है ना, बहुत सारी औरतों ने देखा है, बहुत सारी, लेकिन इस दर्द में मेरे हस्बैंड, मैं उनके पापा मुझे साथ रहे हैं, बट मे भी शायद आपके हस्बैंड, आपके घर में कोई लोग रहा हो, मजबूरी वश आपके साथ ना दे पाया और आपने कुछ चीज़ें अकेले देखी हो, तो मैं समझ सकती हूँ मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपका मुझसे ज़्यादा बड़ा हो सकता है। बट हिम्मत रखिए, इंसान, भगवान दर्द उसी को देता है जिसके पास हिम्मत होती है, और उतना देता है जितना इंसान सह पाता है, उससे ज़्यादा भगवान नहीं देता। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड खुश रहिएगा। भगवान सबके बच्चों को बहुत तरक्की दे, बहुत खुश रखें। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, हर औरत को माँ बनने का सुख भी दे। ये सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है, ये मैंने जाना है तब